हाँ जी। तो नमस्कार भाई सभी को, कैसे हो सारे। उम्मीद करूंगा सब बढ़िया हो गए, स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, अच्छे से चल रही है आप सभी की तैयारी। तो अपने आज जो बात करेंगे, कल हमने वीडियो डाली थी राजस्थान फोर्थ ग्रेड को लेकर कि एग्जाम कैंसिल हुआ है, आगे क्या होगा। आज उसके कुछ कमेंट्स थे, उसके कुछ बच्चों के डाउट थे, वो जितना मेरे से हो सकता है मैं उतने डाउट क्लियर करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो करते हैं शुरू। आपकी आंखों में क्या प्रॉब्लम है, कितने परसेंट का सर्टिफिकेट बनाया है? चलो खुल के बात करते हैं इस पर। मेरी जो आइस है वो बाय बर्थ से ही ऐसे है। और दूसरी चीज, जो मेरी स्किन है, जिन कैंडिडेट्स के या जिन लोगों के ऐसी स्किन होती है उनको लो विजन की प्रॉब्लम होती है, लेकिन मेरे थोड़ी सी ज्यादा है ब्लाइंड की। परमानेंट डिसेबिलिटी है, 40% डिसेबिलिटी है, और मेरा जो सर्टिफिकेट है वो भी 40% का बना हुआ है। मैंने 2016 में सर्टिफिकेट बनवाया था और 2021 में इसका ऑनलाइन हुआ था, और अभी राजस्थान फोर्थ ग्रेड का जो मेडिकल हुआ था, मेरा बीकानेर मंडल में मेडिकल हुआ था पीबीएम हॉस्पिटल में, वहां पर भी मेरा जो सर्टिफिकेट है वो भी 40% का बनवाया था। मतलब उन्होंने बना कर दिया था। तो हमने उससे पूछा कि सर क्या प्रॉब्लम हो सकती है, डॉक्टर से भी कैसे है ये, आगे क्या सिस्टम है। तो उन्होंने बताया था कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो 40% से अब बन सकता है, लेकिन आपको जयपुर एसएमएस हॉस्पिटल से कुछ टेस्ट करा कर लाने पड़ेंगे और उसके बाद में आपका अब बन सकता है। लेकिन अपने 40% बन रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ठीक है। प्रॉब्लम क्या है, मेरी जो आइस है उसके अंदर फंडस नाम के कुछ इश्यूज होते हैं, वो भी है। और मेन प्रॉब्लम क्या है, जो हमारी आइस में जो सेल्स होती है जो लाइट के लिए जिम्मेदार होती हैं, वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। यानी कि एकदम से अगर मेरी आंखों के अंदर ज्यादा लाइट पड़ती है तो वो चीज सहन नहीं होती। ज्यादा लाइट पड़ती है तो लाइट के आसपास की जो चीजें होती है वो ब्लर हो जाती है। ठीक है, आपका डाउट क्लियर। मेरा सर्टिफिकेट है वो 40% का मेरा पहले था, और मेडिकल के बाद में मेरा सर्टिफिकेट है वो 40% का बना हुआ है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर किसी ने गलत तरीके से सर्टिफिकेट बनवाया है तो उनको तो प्रॉब्लम होगी भाई। चलिए अगला है, मेरे अनुसार मिनिमम 35 से 40 मार्क्स न्यूनतम क्राइटेरिया रखा जाए। इस पर थोड़ी सी चर्चा करें तो राजस्थान में जितनी भी भर्ती परीक्षाएं होती हैं तो उसमें जो नॉर्मल कैंडिडेट होते हैं उनके 40% पासिंग मार्क्स होते हैं, लेकिन जो पीएच कैंडिडेट है उनके 35 भी होते हैं कहीं कहीं। अब 35 रख भी दे, लेकिन जो जितनी भी भर्ती परीक्षाएं है ना उसमें आप चेंज नहीं कर सकते। जो बोर्ड है वो अब इस रिजल्ट को चेंज नहीं कर सकती। क्राइटेरिया अगर रखा जाता है तो ये भर्ती बहुत लंबी हो जाएगी। नॉर्मल कैंडिडेट का रिजल्ट निकालने के बाद में जो पीएच कैंडिडेट हैं जिनका 5 से 10 गुना रिजल्ट निकाला गया था, ये बहुत लंबी प्रोसेस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सारी चीजें कहीं ना कहीं सही भी और कहीं ना कहीं गलत। क्योंकि जब नोटिफिकेशन आया था उसमें 40% या 35% का कोई मेंशन ही नहीं था। नोटिफिकेशन विज्ञप्ति जारी हुई थी, उसमें कुछ मेंशन ही नहीं था कि आपको इतने परसेंट लाने हैं, इतने परसेंट पर आपका सिलेक्शन होगा। और आलोक राज्य का एक शॉर्ट वीडियो देखी थी मैंने, तो उन्होंने भी यही बोला था कि ये फोर्थ क्लास की भर्ती है तो इसमें हम मिनिमम मार्क्स नहीं रख सकते। मिनिमम मार्क्स नहीं रखे हैं तो 0 नंबर वालों का भी, जिन्होंने 5 से 10 गुना और 0.33 कम मेरिट गई है, तो उनका सिलेक्शन होना नॉर्मल सी बात थी। लेकिन आप एक चीज को देखिए ना, सिलेक्शन में 5 से 10 गुना निकाला तो सिलेक्शन तो एक का ही होगा ना, 9 बंदे तो बाहर ही होंगे, और जिसका ज्यादा नंबर होंगे उसका ही सिलेक्शन होगा। समझने वाली बात है। तो अगर क्राइटेरिया रखते हैं और क्राइटेरिया रखकर रिजल्ट निकाला जाता है तो ये बहुत से बच्चों के साथ गलत भी होगा और कुछ के साथ सही भी होगा। और देखा जाए तो जो विज्ञप्ति है उसी के आधार पर हर विज्ञप्ति को पीछे पूरा किया गया, क्योंकि पीछे 2016-17 में है, मुझे पूरा कंफर्म नहीं है, उसमें कोई एक भर्ती हुई थी जिसमें -16 पर सिलेक्शन किया गया था। उसके बाद में ये 40% का क्राइटेरिया रखा गया था। तो देखते हैं डबल बैच में, जहां तक लगता है ये जाएगी। अभी बोर्ड इस पर क्या रिप्लाई देता है, इंतजार है सभी को, आपको भी और मुझे भी, है ना। भाई फोर्थ ग्रेड में भी वीडियोस, अच्छा फोर्थ ग्रेड में भी विदेशी? नहीं भाई मैं विदेशी नहीं हूं, मैं इंडिया का ही हूं। ठीक है, कोई बात नहीं, आपके जो है डाउट्स। इसके बाद में संविधान को हाथ क्यों मारते हो, जो नॉर्मल साधारण का क्यों मारते हो, जो संविधान में है उसे पहले से। तो हाँ भी बिल्कुल सही बात आपकी भाई। अकॉर्डिंग टू गूगल एआई नए नियम नहीं बना सकते, लेकिन चतुर्थ श्रेणी भर्ती
कर्मचारी इसे बोर्ड भूल माना है और भूल सुधार सकती है, नए नियम बनाना नहीं माना जाएगा, इससे भूल सुधार माना जाएगा। हाँ जी, आपकी बात सही है। बोर्ड ने शायद 5 से 10 गुना निकालकर छोटी सी मिस्टेक कर दी हो और इसको सुधारा जाएगा, लेकिन नए नियम इस भर्ती में नहीं लागू होंगे। पहले तो 40% क्राइटेरिया नहीं था, अब क्राइटेरिया रखकर अगर दोबारा रिजल्ट निकाला जाए तो ये नियमों में बदलाव हुआ, जो कि सही एक प्रकार से सही नहीं है, इसलिए ये मामला है जो डबल बैच में अभी जाएगा। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है भाई। नए नियम आप किसी हाँ अगले बार जो कोई भी विज्ञप्ति आती है या कोई भी भर्ती आती है उसमें आप बता सकते हो कि आपको मिनिमम जो पीएच कैंडिडेट है उनको 30% रखने होंगे या 35 रखने होंगे या 25 रखने होंगे, वो आप उसमें मेंशन कर सकते हो। इसमें मेंशन नहीं किया तो आप नहीं रख सकते इस चीज को। सर आप आवाज उठाओ 1 गुना की कट ऑफ पर, ये तो 10 गुना की कट ऑफ विकलांग की। 1 गुना की कट ऑफ देखो अब रिजल्ट आएगा तभी पता लगेगा। और दूसरी बात है, आप ट्वीट कर सकते हो इस पर, आरएमएसएसबी को आप ट्विटर पर एक सही तरीके से, सभ्य तरीके से और सही लैंग्वेज में आप ट्वीट कीजिए, आपकी जरूर सुनी जाएगी, है ना। ऐसे मिसवर्ड यूज करके आप ट्वीट नहीं करें, आपको परेशानी भी हो सकती है उस चीज में। और सही तरीके से, एक सभ्य तरीके से आप ट्वीट कीजिए। आपका जितने भी दिव्यांग साथी हैं तो वो ट्वीट करेंगे तो शायद कुछ हो सकता है। उसके बाद में सर 0 वालों का तो समझ में आता है, रद्द किया गया, बट जैसे किसी के 50 मार्क हैं उनको किया, उनके बारे में भी तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना। कितनी मुश्किलें से तो स्टडी की है और सी जिम्मेदारियों को होते हुए भी एग्जाम दिया है, नेगेटिव मार्किंग में नंबर भी कट गए। अब हम जैसे जिनके 50 से 40 नंबर हैं उन पर तो दया करो। किन हालातों में एग्जाम दिया है और अब जब सारी उम्र पर उम्मीद इस पर थी, ऐसा फैसला सुना दिया। जब ऐसा ही था तो पहले क्यों बताया किया करे कि कुछ समझ में नहीं आता है। बोर्ड की गलती है भाई, ये पहले बताना चाहिए था। और दिव्यांग साथी जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, क्योंकि मैं इन चीजों से खुद दिल्ली गुजरता हूं, तो बहुत परेशानियां होती हैं भाई, बहुत सी जिम्मेदारियों को, बहुत सी परेशानियों को, और जो अपनी फिजिकली प्रॉब्लम होती है उनका भी सामना करके हम स्टडी करते हैं, एग्जाम क्रैक करते हैं, ऊपर से नेगेटिव मार्किंग। और जहाँ पर जो दिव्यांग साथी होते हैं वो एग्जाम देने जाते हैं, वहां पर कुछ एग्जाम सेंटर्स होते हैं वो बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, लेकिन कुछ एक एग्जाम सेंटर बहुत रफली ट्रीट करते हैं, वो उसको भी झेलते हैं, उनको मेंटली प्रेशर होता है, बहुत सी चीजें होती हैं भाई। और तो सोचना चाहिए, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। दिव्यांगों के हक में फैसला आएगा तो बहुत बढ़िया बात है, और आना चाहिए, इतनी ज्यादा उन्होंने मेहनत की है भाई, है ना। कोई नहीं, करते हैं कोशिश, देखते हैं, इंतजार करते हैं। सर जनरल विडो की कट ऑफ 30 नंबर है, कोर्ट ने रद्द किया है तो अदर की 24-25 नंबर रहेगी। कोर्ट ने रद्द नहीं किया भाई, मेरा कहने का मतलब ये है, जो विडोज की आप जनरल कैटेगरी से हो, अगर आपके विडोज में आपका परिणाम रद्द हुआ है मान लीजिए, तो विडोज का तो लगभग सभी का ही रद्द हुआ है, तो उसमें कट ऑफ बढ़ने की संभावना हो सकती है, क्योंकि कुछ कैंडिडेट बाहर भी हो सकते हैं, या बढ़ने की नहीं, कम होने की संभावना हो सकती है, शायद कुछ कैंडिडेट बाहर हों। ठीक है, तो 25 नंबर, अब वो कट ऑफ कितनी गई है, कितने कैंडिडेट पास हुए हैं, उसका भी कोई आइडिया नहीं लग रहा। सर अदर स्टेट पीएच को जनरल में आएगा या रिजर्वेशन मिलेगा उनको? नहीं भाई, जनरल जो अदर स्टेट है उनको जनरल में ही रखा जाएगा, उनको जनरल में ही रखा जाएगा, उनको कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ये आलोक राज्य की एक वीडियो आई थी पहले, उसमें उन्होंने बताया था, ऑफिशियल तो नहीं है शायद, जहां तक मुझे लगता है। बाकी जनरल में, अदर स्टेट वालों को जनरल में ही रखा जाता है, उनको रिजर्वेशन नहीं मिलता। 81.35-40 मार्क्स हैं, बीएलवी कैटेगरी में हो जाएगा। चलिए, आपका जो मेडिकल हुआ था वो बीएलवी कैटेगरी से हुआ है या डीवी आपका जो है कौन सी कैटेगरी से हुआ है? पहले आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में देखें, आपका मेंशन बीएलवी कैटेगरी से है या जनरल कैटेगरी से है। आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए तो आपके पास रोल, जो आपका नाम आया था तो उसमें सामने मेंशन किया होगा, जैसे आपका रोल नंबर, आपकी रैंक, आपने कितने नंबर आए, आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपका डिस्ट्रिक्ट, और जहां पर आपका मेडिकल हुआ वो मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, वहां पर मेंशन की होगी, तो वहां पर आपकी कैटेगरी भी मेंशन की होगी। जैसे आप जनरल से हो तो जनरल के साथ में आपको अगर पीएच कैटेगरी है तो शायद आपको वहां से रिजर्वेशन मिले, बाकी मुश्किल है। पीएच कैटेगरी को कितने नंबर तक रखोगे? ये तो अब 5 से 10 गुना की, बहुत मैं आप बहुत बार इस बात का रिप्लाई दे दिया है, 5 से 10 गुना को पास किया गया है, तो इसमें आप कुछ नहीं कह सकते।
5 से 10 गुना को पास किया, ये भी नहीं बताया भी 5 गुना को पास किया है या 10 गुना को पास किया है, और 0.33 नंबर मेरिट गई है। तो फाइनल कट ऑफ देखते हैं क्या आती है। लगभग मान के चलिए आप 70 प्लस तो जानी चाहिए जहां तक मुझे लगता है, ठीक है। बेंच टॉप लग रहे हो। और नीचे किसी भाई का कमेंट आया, बातों से पता चलता है अभी बच्चे को किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, किसी को खुशी मिलती है तो अपने से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये आपके कुछ डाउट्स थे, और एक दो डाउट और है वो बोर्ड देख लेते हैं। जनरल को युद्ध परेशान कर रहा है, ठीक है, लगभग यही है आपके डाउट्स ना। और हाँ, एक कमेंट आया था कि सर जो पीएच कैंडिडेट जो बीएलवी के हैं उनकी एक आई सही है और एक खराब है, तो उनको मैंने बताया था कि चश्मा से भी अगर आपके सही होती है, क्योंकि विभाग ने और जो मेडिकल बोर्ड है उन्होंने सर्टिफिकेट्स के रूल है वो काफी स्टिक कर दिए हैं, बहुत ज्यादा स्टिक कर दिए हैं, सर्टिफिकेट बनाना बहुत ही ज्यादा स्टिक कर दिया है। तो उसमें अलग अलग कैटेगरीज होती है, उसके बाद में आपका मेडिकल जारी होता है। अगर आपकी एक आइज प्रॉपर सही है तो आप सर्टिफिकेट जहां तक गाइडलाइंस के हिसाब से नहीं बनता है, बाकी अपने जो स्टेट है, अपनी जो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहां पर बोर्ड बैठता है, वो ही सर्टिफिकेट जारी करता है। फिर उसके बाद में एक कमेंट आया था कि सर्टिफिकेट होते हैं जो मेडिकल कॉलेज जारी करते हैं, नहीं भी, मेडिकल कॉलेज आपके सर्टिफिकेट जारी नहीं करते। सर्टिफिकेट आपका जो जारी होगा जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हो उस डिस्ट्रिक्ट का गवर्नमेंट हॉस्पिटल, और जो भी आपको प्रॉब्लम है, जैसे आपको आंखों से प्रॉब्लम है तो आंखों का डिपार्टमेंट अलग होगा, कानों से प्रॉब्लम है तो कानों का डिपार्टमेंट अलग होगा, बोलने से प्रॉब्लम है तो बोलने का डिपार्टमेंट अलग होगा, हाथों पैरों से कोई प्रॉब्लम है तो उससे भी आपको डिपार्टमेंट अलग होगा। वहां पर उस डिपार्टमेंट के जो बोर्ड होते हैं, बोर्ड में भी डॉक्टर्स ही होते हैं, वो डॉक्टर्स ही आपको अच्छे से जांच करके कि आप वास्तव में दिव्यांग हो, उस चीजों का प्रॉपरली जांच करके आपका सर्टिफिकेट जारी करते हैं। तो ये जो आपका मेडिकल बोर्ड है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही आपका सर्टिफिकेट जारी होता है, अनदर से आपका सर्टिफिकेट होता है वो कहीं से जारी नहीं होता। उसके बाद में आपने जो सर्टिफिकेट बना लिया उसमें सीएमएच ऑफिस से आप ऑनलाइन करवाइए, ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, उसके बाद में साथ के साथ आप यूडीआईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। जैसे ही मुझे इससे रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं आपको इन्फॉर्मेशन साझा करूंगा। बस क्लियर कट बात मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि मैं अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं बता रहा, जहां तक मुझे जितनी ही जानकारी मिलती है मैं उतनी ही जानकारी आपको देता हूं। एक्स्ट्रा में अपनी मर्जी से मैं आपको कुछ भी वीडियो को लेंथी करने के लिए, वॉच टाइम के लिए, व्यूज के लिए ऐसा नहीं करता। ये वीडियो इसलिए बनाई गई है क्योंकि जो हमें परेशानियां हुई हैं, जो मुझे परेशानियां हुई हैं, वो किसी और बच्चे को ना हो या किसी और कैंडिडेट को ना हो, इस चीजों के लिए ये वीडियो बनाई जाती है, इसी पर्पज से ये वीडियो बनाई जाती है ना। तो भाई अब मैं आपसे हर वीडियो में यही बात करता हूं, अब फिर भी यही बात कह रहा हूं, आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कीजिए। अगर आप 4th ग्रेड में आपका सिलेक्शन हो रहा है तो सीधी सी बात, आपकी तैयारी तो है ना, तो उसको आप रखिए। आप मान के चलिए मेरा सिलेक्शन है, जब रिजल्ट आएगा तो मैं ज्वाइन कर लूंगा, और आगे जो सीईटी है, पटवारी है, ग्राम सेवक है, आगे जो बड़ी भर्तियां हैं आप उनकी तैयारी कीजिए साथ के साथ, क्योंकि आप 4th ग्रेड में लग भी गए, उसके बाद में भी आप आगे कंपटीशन की तैयारी तो करोगे। इससे अच्छा आप अपने 6 महीने जो मैंने भी 2-3 महीने खराब किए 4th ग्रेड को लेकर, तो अब समझ में आ गया नहीं खराब करने चाहिए थे ना, तो नहीं करने चाहिए। अब भी कुछ भी नहीं हुआ है, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट आएगा, वो बोर्ड का काम है, अपने को रिजल्ट दे देगा जब भी रिजल्ट देगा, लेकिन आप और हम मिलकर अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। मैं आपके साथ हूं, आप मेरा साथ दीजिए, रवि सर आपके साथ हैं, है ना। हमारा जो जितना भी चैनल का सिस्टम है वो सारा आपके साथ है। डेली टू डेली आपको बैक टू बैक क्लासेस मिल रही हैं, जिसमें रीजनिंग की क्लासेस प्रॉपर आना शुरू हो गई हैं, हिंदी की रिवीजन क्लासेस शुरू हो गई हैं, जीके की क्लासेस आ रही हैं, और ऊपर से साइंस की क्लासेस चल रही हैं। 11th 12th की बायोलॉजी वाली सीरीज है, उसमें 8-7 चैप्टर अपने हो चुके हैं, तो सारा मैटर आपको प्रॉपर मिल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे ही अपनी साइंस कंप्लीट होगी तो सीईटी, एलडीसी और जो आगे वाली होने वाली भर्ती परीक्षाएं उसकी आपकी एमक्यू, एमवाईक्यू और पीवाईक्यू की क्लासेस शुरू कर देंगे। फिर भी रीजनिंग से संबंधित अगला टॉपिक कैलेंडर की डिमांड आई है तो अपने अगला टॉपिक कैलेंडर शुरू करेंगे। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, फ्री ऑफ कॉस्ट सारा कुछ आपको मिल रहा है। फिर भी कोई परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में डालो, है ना। और कुछ नेगेटिव कमेंट पर अगर आ रहे हैं तो मैं उस पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि मैं अपना ईमानदारी से, मैं, रवि सर, हमारी टीम अपना ईमानदारी से काम कर रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़े बहुत तो होते ही हैं और होना भी चाहिए, है ना। लाइक, डिसलाइक, अनसब्सक्राइब, नेगेटिव कमेंट आने भी चाहिए। सारी चीजें अच्छी होंगी तो फिर बुरी चीजों का पता भी तो लगना चाहिए ना भाई, हाँ क्या चीज होती है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। बाकी आप अपनी तैयारी को फोकस कीजिए, आप अपने काम पर फोकस कीजिए, ठीक है। तो यही मैं कहना चाहूंगा सभी के लिए। और किसी भी
जैसे अभी हाल ही में नीट का एग्जाम हुआ, कुछ बच्चों ने, एक दो बच्चों ने सुसाइड का अटेम्प्ट करने की कोशिश की, तो आपको ऐसा नहीं करना, किसी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या होता है उसे सुसाइड करने से? एक तो जिंदगी मिली है, उसमें भी सुसाइड करके खत्म कर लेंगे? नहीं, ऐसा तो करना ही नहीं है, सुसाइड तो करना ही नहीं है, कभी नहीं करना, कुछ भी हो जाए जिंदगी में सुसाइड नहीं करना, ठीक है? मजे से जिंदगी जियो, क्या दिक्कत है? जिंदगी में उतार चढ़ाव होना बहुत जरूरी है, इसी जी में सीधी लाइन का मतलब मौत होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नए टॉपिक के साथ, तब तक आप सभी का धन्यवाद।